अभी तक हमने सिर्फ 3 प्योर ब्लडेड हानमा मेंबर्स देखे हैं, बाकी यूजीरो एंड उसके फादर यूचिरो हानमा एंड जैक को इस लिस्ट में से हटा देते हैं बिकॉज ही डोंट हैव प्योर ब्लड ऑफ हानमा फैमिली। पूरी दुनिया एक तरफ और इन तीनों की पावर्स एक तरफ। ये तीनों पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावर्स होल्ड करते हैं, बट इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? अब तुमने पहले ही गेस कर लिया होगा कि नंबर 1 पर होगा यूचिरो हानमा, सेकंड नंबर पर होगा यूजीरो हानमा एंड थर्ड पर होगा बाकी हानमा, बट यहीं तुम टोटली गलत हो। अब यहाँ पर हम बीइंग स्ट्रॉन्गेस्ट की लिस्ट में से बाकी को हटा देते हैं क्योंकि ये तो हम सबको पता है वो यूजीरो एंड यूचिरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सन ऑफ ओगर के सीजन 2 के पार्ट 2 में बाकी ने यूजीरो को हरा दिया था और स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर का टाइटल अपने नाम कर लिया था। बट ब्रो पहली बात तो ये कि यूजीरो को बाकी ने हराया नहीं था, यूजीरो हानमा ने उसे अपनी मर्जी से विनर अनाउंस किया था क्योंकि यूजीरो ने बाकी का पोटेंशियल देख लिया था और अगर वो चाहता तो यूजीरो बाकी को वहीं मार भी सकता था। बैक टू द टॉपिक, यूजीरो हानमा एंड उसके फादर यूचिरो हानमा में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? अब यूचिरो हानमा ने भी अपने टाइम पर अमेरिकन आर्मी को हराया था, बट यूजीरो हानमा ने सिर्फ 16 साल की उम्र में अमेरिका को हरा दिया था। और टोलरेबिलिटी की बात करूं तो एक बार जब डोपो ओरोची ने यूचिरो हानमा पर किक मारी थी तो उसकी जॉ ऑलमोस्ट टूट गई थी। पर वहीं यूजीरो वर्सेस डोपो ओरोची में हमने देखा था कि डोपो ओरोची अपनी पूरी ताकत से यूजीरो के फेस पर एक पंच मारता है एंड यूजीरो हानमा को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग हानमा नॉर्मल ह्यूमन से टोटली डिफरेंट रहते हैं। जहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन समय के साथ साथ वीक होते जाते हैं, वहीं हानमा फैमिली के मेंबर्स समय के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और यूचिरो हानमा की पर्सनैलिटी यूजीरो हानमा से एकदम अपोजिट है, तो बहुत ज्यादा काम नेचर के हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जब डोपो ओरोची ने उनके चेहरे पर किक मारी थी तो उन्होंने जानबूझकर ब्लॉक नहीं किया ताकि ओरोची उन पर अपना गुस्सा निकाल सके और शांत हो जाए। और हम इस फैक्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि यूचिरो ही ऐसा पर्सन है जिसे यूजीरो हानमा ने अभी तक नहीं हराया। और बाकी वर्सेस यूजीरो वाली फाइट में हमने देखा था कि जब यूचिरो हानमा अपीयर होते हैं तो यूजीरो के फेस पर शॉकिंग एंड नर्वस टाइप का रिएक्शन था जो कि हमने आज तक यूजीरो के फेस पर नहीं देखा। और इस चीज को देखकर चले तो हो सकता है कि यूचिरो हानमा यूजीरो से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि यूचिरो हानमा को अपनी पावर्स का शो ऑफ करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था। और हो सकता है आगे हमें उसकी पावर्स और पर्सनैलिटी के बारे में और भी चीजें पता चले। अब इन सारे फैक्ट्स को देखकर हम लोग एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। पर्सनली मुझे यूजीरो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी, क्योंकि यूचिरो हानमा कितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो बट उसके पास वो कोल्डनेस नहीं है जो कि यूजीरो हानमा के पास है। और तुम्हें इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन लगा मुझे कमेंट्स में बताना। बाकी मैं यूचिरो हानमा पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम यूचिरो हानमा से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन को कवर करने वाले हैं। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब।